किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं। हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक है आप। कोई वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। प्रिंसिपल आपके हेडमास्टर कैसा है जी? ये जो देखिए कि हेडमास्टर आपके हमारे सामने कुर्ता पजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कपड़ों को लेकर विवाद अब देश में शुरू हो चुका है। पहले हिजाब को लेकर मुद्दा बनाया गया, अब कुर्ता पैजामा पहनने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी कुछ दिन बाद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के लखीसराय से खबर सामने आई है। एक अध्यापक जो कि वहां प्रधानाध्यापक थे स्कूल में, वो कुर्ता पैजामा पहने हुए थे और डीएम वहां औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। डीएम साहब ने जब प्रधानाध्यापक को कुर्ता पैजामा पहने हुए देखा तो आग बबूला हो गए और वहीं पर बदतमीजी करने लगे प्रधानाध्यापक से और कहा कि आप ये कुर्ता पैजामा पहने कैसे आ गए हैं? कुर्ता पैजामा तो राजनीतिक लोग पहनते हैं। अगर आपको नेतागिरी करनी तो जाइए आप वोट मांगिए। आप समझिए कि इन ऐसे लोगों की मानसिकता ने कपड़ों को लेकर एक दृष्टि तय कर दी है। जैसे हिजाब को लेकर एक बवाल करने की कोशिश की गई थी, वैसे कुर्ता पैजामा को लेकर अब राजनीति से जोड़ा जा रहा है। जो कुर्ता पैजामा पहनता है वो नेता ही होगा, यानी वो नेतागिरी करता है। अब बताइए आप जरा, हमारे पुराने जमानों में भी कुर्ता पैजामा पहनकर ही अध्यापक हमें शिक्षा ग्रहण कराते थे। आप भी सरस्वती के पढ़े होंगे, हम भी सरस्वती के पढ़े हैं, तो उसमें यही सब होता था। कुर्ता पैजामा पहन के ही अध्यापक आते थे। लेकिन अब कुर्ता पैजामा पहन के आ रहे हैं तो डीएम साहब उसको देख रहे हैं कि ये नेता हैं। आप जरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद स्पष्ट रूप से आप समझेंगे कि कपड़ों को लेकर भी अब देश में बवाल हो गया है। हिजाब के बाद कुर्ता पैजामा पे बवाल। देखिए जरा। किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं। हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक है आप। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत रखिए। ये प्रिंसिपल आपके हेडमास्टर कैसा है जी? ये जो देखिए कि हेडमास्टर आपके हमारे सामने कुर्ता पजामा पहन करके आराम से नेता की तरह बैठे हुए हैं। ना हम इनके उस पर तत्परता देख रहे हैं कि बच्चे लोगों को कोई पढ़ा रहे हैं। निर्भय कुमार सिंह नाम है इनका, नाम नोट कीजिए और इनको शोकत वहां से कीजिए कि इनको क्यों नहीं यहां से हटा दिया जाए। और इनका स्कूल में वेतन इनका बंद कर दीजिए। इनका वेतन बंद कर दीजिए, तुरंत वेतन बंद कर दीजिए। इनका एकदम वेतन तुरंत बंद कीजिए और आपको पता चल जाएगा ऐसा नहीं है। आपको जरा सा आप एक चीज आप बता देते हैं, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह रखिएगा। अपने आप को इस वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। हम लोग आपको ये कह देंगे कि भाई इनको जनप्रतिनिधि बना दीजिए, आप जाकर के वोट मांगते रहिएगा लोग से। यहाँ शिक्षा करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से इतना ढीला ढाला करके आकर के बच्चे लोगों पर नेतागिरी के हिसाब से नहीं आकर के करेंगे। बताइए जरा, इस तरीके की बदतमीजी एक प्रधानाध्यापक के साथ की जा रही, वो भी बच्चों के सामने। अगर चलिए आपको कुर्ता पैजामा से आपत्ति थी, कुछ भी बात थी, तो आपको जाके जहां प्रधानाध्यापक का ऑफिस है वहां जाके बात करनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह की बदतमीजी बच्चों के सामने अगर की जाएगी तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि कुर्ता पैजामा पहनना अपराध कैसे हो गया भाई? क्यों सस्पेंड करने की बात कह दी गई डीएम के द्वारा? डीएम ने सीधे तौर पर फोन लगा के अधिकारी को कहा है कि इनको सस्पेंड कर दीजिए, इनको सो कॉल नोटिस जारी करिए कि इन्हें सस्पेंड क्यों ना किया जाए, इनका वेतन रोक दीजिए। आप बताइए, आप भी पढ़े होंगे डीएम साहब, आप भी स्कूलवा में गए होंगे। आप बताइए जरा कि आपके स्कूल में टाई बेल्ट पहनकर या फिर कोट पहनकर आते थे क्या पढ़ाने मास्टर साहब? मास्टर साहब कुर्ता पैजामा पहनकर ही पढ़ाने आते रहे होंगे अगर आपने सच्ची शिक्षा ग्रहण की है सरस्वती में जाकर तो। लेकिन हो सकता है आपके दौर कुछ अलग रहे हो, आपको कुर्ता पैजामा पहने शिक्षक ना मिला हो। इस तरह की बदतमीजी करना आप समझिए कि ये एक तरीके का अपराध है, एक तरीके अपराध की श्रेणी में आता है। शिक्षक ने अपराध नहीं किया है, शिक्षक के साथ बदतमीजी करने वाले उस कलेक्टर ने अपराध किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कलेक्टर एक अधिकारी होता है और शिक्षक जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, और बड़े बड़े शिक्षकों को जिनके कसीदे पढ़े जाते हैं वो भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। यह शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। चलिए इस पर अब कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से डीएम ने बदतमीजी की है एक शिक्षक के साथ, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि जो मैं कह रहा था कि शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है।
और कहा भी गया है, दुआ भी लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से भी ऊपर का दर्जा शिक्षक को दिया गया और शिक्षक से इस तरह की बदतमीजी एक अधिकारी ने की है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और किस लिए? सिर्फ लिबास को लेकर कि उन्होंने कुर्ता पैजामा क्यों पहना था, वो राजनीतिज्ञ लग रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन डीएम साहब की मानसिकता को। अब इसका ट्वीट भी कई सारे आ रहे हैं। विनोद कापड़ी वो लिखते हैं कि भारत में कुर्ता पैजामा पहनना कब से अपराध हो गया है? सवाल खड़ा किया है। कुर्सी का इतना रौब, ये गलत है। कुर्सी का इतना रौब नहीं दिखाना चाहिए कि आप डीएम हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अधिकार मिल गया इस बात का कि आप एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करेंगे, वो भी उन छात्रों के सामने जिन छात्रों को पढ़ाता है। प्रधानाचार्य के साथ सरेआम बदतमीजी करने वाले कलेक्टर को यानी डीएम लखीसराय संजय कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग उठ रही है अब कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करते हैं, जिनको बात करने तक की तमीज नहीं है कि शिक्षक से बात कैसे की जाती है, और लिबास के आधार पर यह तय कर देना कि शिक्षक तो भाई ये तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, ये तो नेतागिरी कर रहे हैं यहां पर। मतलब कुर्ता पैजामा पहनना सिर्फ नेताओं के लिए कॉपीराइट हो गया है क्या? कि नेताओं को फिक्स कर दिया गया, कुर्ता पैजामा पहन लिया मतलब नेता हो गए आप, नेता का लिबास कुर्ता पैजामा, अन्य कोई पहन ले तो वो आम इंसान पहन ही नहीं सकता कुर्ता पैजामा। ये डीएम साहब ने तय कर दिया है। अशोक कुमार पांडे उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है। लिखते हैं, अध्यापक के लिए कुर्ता पैजामा पहनना कब अपराध हो गया है? श्रद्धेय नामवर सिंह का नाम लेते हुए कहा है कि नामवर सिंह को धोती कुर्ता पहने, जिंदगी भर पहने, मेरे कई शिक्षक धोती पैजामा पहनते हैं, फिर तो डीएम साहब को भी सूट और टाई में जाना चाहिए। हद दर्जे की यह बदतमीजी की गई है, हद है, हद दर्जे की, मतलब हद क्रॉस की कर दी है डीएम साहब ने, यह बदतमीजी की है। जो इस पर कई सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके के एक शिक्षक को अपमानित करने की कोशिश की गई है। आपके भी जमाने में शिक्षकों ने शिक्षक जब आते थे तो शिक्षक की एक छवि यही आती थी कि वो साइकिल से आते थे और कुर्ता पैजामा पहनते थे, एक छड़ी अपने साथ रखते थे जिसको समझावन दास कहा जाता था कि अब ये मारेंगे इसी से तो हम सही हो जाएंगे। आप समझिए कि शिक्षक का मतलब डीएम साहब के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। आशीष मिश्रा है, वो भी रिएक्शन लिखते हैं इस पर कि अध्यापक के लिए कुर्ता पैजामा में स्कूल आना अपराध है क्या जी? डीएम साहब को टैग किया, डीएम साहब से पूछा, डीएम साहब बताइए कि शिक्षक क्या कुर्ता पैजामा पहनकर स्कूल नहीं जा सकता है? अश्विनी ओझा हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। अध्यापक यदि कुर्ता पैजामा विद्यालय नहीं जाएगा तो क्या जीन्स टी शर्ट और लुंगी में जाएगा? जिलाधिकारी महोदय को पता होना चाहिए कि श्रद्धेय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी सफेद कुर्ता धोती और हरियारिकी झोला लेकर विद्यालय जाया करते थे, खेसुआ पैंट शर्ट में नहीं। आप समझिए, वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस बनाया जाता है, वो भी कुर्ता पहन के जाते थे। तो कुर्ता पहनना क्या अपराध हो गया है क्या? ये शिक्षकों का सबसे बड़ा अपमान किया है एसडीएम ने, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। अंकित है, वो लिखते हैं कि जब भी कोई कुर्ता पैजामा पहनकर साइकिल से जा रहा होता था तब हम छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही अंदाजे से मास्टर साहब नमस्ते बोलते थे। 4th से 12th शिशु मंदिर में पढ़ा तो वहां पर भी अध्यापक कुर्ता पैजामा पहनते थे। मेरे दादाजी भी अध्यापक थे और मेरे पिताजी भी रिटायर अध्यापक है और वो भी कुर्ता पैजामा पहनते थे। तो बताने की समझाने की कोशिश हो रही कि डीएम साहब जो बदतमीजी आपने की है एक लिबास को लेकर एक अध्यापक के साथ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप काम को लेकर कहते चलिए, हम समझते हैं कि कहते थे कि हाँ चलो स्कूल में आप पढ़ा नहीं रहे हो या स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे सही से पढ़ नहीं, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप लिबास को लेकर टारगेट करेंगे तो यह गलत है। कुर्ता पैजामा पहनना भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है और अध्यापक कुर्ता पैजामा पहनते आए हैं। ये बवाल सिर्फ करने की कोशिश है। पहले हिजाब को लेकर बवाल किया गया, हिजाब को लेकर गलत मानसिकता लोगों के अंदर ठूसी गई। अब उसके बाद ये जो गलत मानसिकता दी जा रही है वो कुर्ते पैजामों को लेकर दी जा रही है कि कुर्ता पैजामा सिर्फ राजनीतिक लोग ही पहन सकते हैं, अब बाकी किसी को इजाजत नहीं है कुर्ता पैजामा पहनने की। कुमार सर्वेश लिखते हैं, एक नंबर का बदतमीज कलेक्टर है भाई, बच्चों के सामने कैसे बात कर रहा है अध्यापक से। इनके बनाए गए स्कूलों में एसी लगे हुए हैं क्या जो वेस्टर्न क्लॉथ पहन कर आए? जब मैं छोटा था तब अध्यापकों की एक ही पहचान थी, एकदम बेदाग साफ कुर्ता पैजामा और साइकिल। ये लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि एक अध्यापक की पहचान होती थी कुर्ता पैजामा से ही। एनजी नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं कि हमारे कई शिक्षक धोती कुर्ता पहनते हैं, सम्मान के नजर से देखा जाता है अध्यापक गुरुजी को विशेष रूप से। ये महोदय किस नियम के तहत कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं? आपने डीएम को देखा कैसे अधिकारी को फोन लगा कह रहे हैं कि नहीं नहीं है ऐसा है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, ये कर दीजिए, फलाना ढिमकाना ये सब है, इनको सो कॉल नोटिस जारी करिए कि इन्हें सस्पेंड क्यों ना किया जाए, इस तरह की बातें। और फिर बदतमीजी भी कर रहे थे।
ऐसे डीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार ये मांग उठ रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।